राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो ब्लॉग है वो है संतान सप्तमी वाले दिन का, यानी जो मैंने कल ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था उसी से आगे का पार्ट जो है मैं शेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी का। तो अभी यहाँ पे मैंने लगा रही हूँ चौक। तो पहले गणेश जी तुम्हारे पधारे हुए हैं, उसी की बगल में मैं लगा लूँगी, मतलब जो चौक लगाना होता है। तो पहले ना मैंने क्या किया था कि इसको गीले कपड़े से पोंछ के थोड़ा हल्दी डाला, और हल्दी डालने के बाद फिर आटे से चौक लगाते हैं। तो चौक लगाना किसी भी पूजा से पहले जब कोई करते हैं, किसी को विराजमान करते हैं, चौक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं बस चौक लगा रही हूँ, और जैसे मुझसे आता है कई तरीके से लगाए जाते हैं चौक। तो यहाँ ना मम्मी जिस तरीके से लगाती हैं ना उसी तरीके से मैं लगा रही हूँ, खासकर यही तरीका होता है सबका। और बाकी जो है कुछ कुछ तैयारियाँ मैंने और कर दी हैं। बीच बीच में मैं अपने और भी काम करती जा रही थी, जैसे कि मुझे खाना पीना बनाना था, तो वहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा अभी कुकर में सीटी वीटी आना बाकी है, तो तब तक मैं अपने ये वाले काम कर ले रही हूँ। जैसे चौक लगाया, उसके चौक के ऊपर थोड़ा सा अनाज डाला जाता है, चाहे चावल डाल दीजिए चाहे आप गेहूँ डाल दीजिए। उसके बाद मैंने पटला रखा है। पटला रखने के बाद उस पर लाल कपड़ा, लाल या पीला कुछ भी बिछा लीजिए, कैसा भी कपड़ा बिछा दिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ भोग के लिए जो मलाई के लड्डू बोलते हैं ना इनको, वो बना रही हूँ। तो मैंने मावा जो है वो भून लिया था पहले ही कढ़ाई में, जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में मैंने ये सारे काम भी कर लिए थे। उसके बाद मावा भूनने के बाद अभी थोड़ा सा मावा ना हल्का सा गर्म था, हल्का सा गर्म। लेकिन जब आपका कभी इसे आप लोग बनाते हैं तो मावा बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा, तब मिलाइएगा। इसमें चीनी या बूरा, पिसी चीनी या बूरा जो भी हो वो मिला लीजिए। इलायची डाल दी थी, थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से ना इसको मिक्स कर लिया है। और तो मैंने जैसे बताया कि गर्म में हल्का सा मिलाते हैं ना, तो ये मतलब ढीला ढीला सा होता है और कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी हो रही थी तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लगभग बहुत तो नहीं कहूँगी, हाँ 12:30 करीब का टाइम हो गया था। तो लग रहा था, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी सच बताऊँ, क्योंकि मतलब पानी नहीं पीते हैं ना इस व्रत में। जब तक आप मतलब नहाने से पहले आप ले सकते हो चाय वगैरह, लेकिन नहाने के बाद जब तक पूजा नहीं हो जाती है, पूजा इसकी दोपहर में ही होती है, तो आप जब तक पानी वानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो मैं बस तैयारी में लगी थी। तो मैंने क्या किया ना, पहले भोग के लिए सिर्फ मैंने 5 लड्डू बना लिए। मैंने कि जब तक ठंडा हो जाएगा फिर मैं बाद में बना लूँगी। तो लड्डू बन गए हैं, और इसमें आप नारियल का बुरादा भी मिला सकते हो, तो और मतलब ड्राई हो जाएगा, अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शंकर भगवान जी और पार्वती माँ की तस्वीर रखी है। ये तस्वीर जो है कुंडेश्वर की है, कुंडेश्वर महादेव की, जो कि एमपी में है। तो बस यहाँ पूजा की थाली मैंने लगा दी। पूजा की थाली में फल रखे हैं, लड्डू रखे हैं, और रोली चावल धूप दीप, यही सब पूजा में शामिल होती हैं चीज़ें, वही हैं। और आप ना क्या करें, जैसे कि इसमें गौरी बनाना ज़रूरी नहीं है, आप कोई तस्वीर रख लें, या आप ऐसे काढ़े जाते हैं चंदन वगैरह या हल्दी वगैरह से। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि मैंने कहा मम्मी कहाँ काढ़ूँ, दीवार पे काढ़ूँ या पटले, बोल पटले पे तो रहने दो, पटले पे कपड़ा बिछा हुआ तो कपड़े पे ही आप काढ़ लो। तो बस मैंने कपड़े पे ही ना गौरी और शंकर जी बनाए हुए हैं। गणेश जी विराजमान थे तो गणेश जी मैंने नहीं बनाए हैं, और बाकी तस्वीर रख ही ली थी, तो हल्दी से बनाए हैं मैंने। और उसके बाद इनकी पूजा होगी, और तस्वीर रखी हुई है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, आप तस्वीर भी रख सकते हैं, आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भी हो। तो मैंने तो दोनों तरीके ले लिए थे, कर लिए थे। तो बस यहाँ मुझे नहीं दिख रहा था, मम्मी कह रही यहाँ पे पैर नहीं, पैर सही करो, पैर सही करो, मैं बार बार मम्मी दिखा रही थी मेरे को। तो बस चलिए, अभी जो है ना पूजा स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट नहीं, अभी जो वो बनाना है, धागे बनाए जाते हैं। इसमें 7 गांठ वाला डोरा बनाया जाता है, जो कि हम हाथ में पहनते हैं। जो बच्चों के लिए ये जो व्रत होता है ना, ये बच्चों की लंबी उम्र और बच्चों को का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस चीज़ के लिए व्रत किया जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए 7-7 गांठ वाला मैं डोरा बना रही थी। तो थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी, जो कि हाथ में, आप सीधे हाथ में पहना जाता है। आप पूरे साल पहन सकते हैं अगर पहन लें तो। नहीं तो जैसे आपको लग रहा है कि टूटने वाला है, ये गलने वाला है, तो आप उसको रख दीजिए, और सप्तमी वाले दिन कभी भी अच्छी सप्तमी पड़े उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस ऐसी तरीके से ना थोड़ा सा ऐसा बना लिया है मोटा सा, और मम्मी के लिए और अपने दोनों के लिए बना लिया है। और इनको पूजा में रखा जाता है। इनकी भी दूध वगैरह से शुद्धि करके और धूप दीप दिखा करके तब ये बांधा जाता है, शंकर जी से लिया जाता है आशीर्वाद के रूप में। तो बस जी, अभी यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। दूध ज़रूर रखा जाता है, कच्चा दूध पूजा में।
और गेहूँ रखे जाते हैं, ये ज़रूरी होता है। बाकी आप मीठे पुए भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी बोली कि मम्मी ने ये कहती हैं कि ना आप मतलब पूजा के टाइम पे फल या और मिठाई से पूजा कर सकते हैं, बाद में आप शाम को जब भोग लगेगा, जब बनेगा तब उसके बाद भोग लगा दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने और मम्मी ने पूजा कर ली है, दीप प्रज्वलित कर लिया, रोली चावल धूप से दीप से। तो बस पूजा हो रही है और गणेश जी की भी साथ में हो रही है। बड़े अच्छा लग रहा था, गणेश जी विराजमान है और कल है राधा अष्टमी। तो अभी तो हर दिन त्यौहार ही त्यौहार है, हर दिन कोई भी। अभी ये पता है भादों का महीना जो होता है, ये एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें किसी न किसी देवता का जन्मदिन कुछ ना कुछ होता ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने रोली चावल से टीका किया और उनको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित किया है सभी भगवान जी को। तो बस चलिए इसी तरीके से पूजा करते हैं इसकी। अब यहाँ पे मैं 7-7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी जाती है, तो मैं मम्मी को 7 दाने दे रही थी और मैं भी खुद 7 दाने लेकर के अभी मैं मतलब कहानी कहूँगी। तो हमारे पास किताब थी, इसके लिए ना इसकी ना अलग से भी कहानी की किताब आती है, तो वो भी ले सकते हैं। हमारे पास जो सारे व्रत और त्यौहार की होती है ना वो थी। और यहाँ पे गोद में भी कुछ रखा जाता है, फल ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, खाली गोद जो है कहते हैं पूजा नहीं की जाती, कथा नहीं सुनी जाती, तो बस हम के लिए किया जाता है। दोपहर के समय चौक पूरकर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी तथा नारियल के आदि के साथ से पार्वती की पूजा करें। इस दिन खीर पूरी और गुड़ के पुओं का भोग लगाएं। रक्षा हेतु शिव जी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिव जी से वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुने। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया था, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख के से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा राज करता था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं और तो जी बस आरती करने के बाद में जो धागा होता है ना, उसको दूध से छींटे लगाकर, गंगा जल से छींटे लगा करके, और जो धूप होती है यानी जो भी आपने दिया बत्ती की मतलब बत्ती जलाई है, दिया जलाया, उसको थोड़ी सी धूप दिखा करके शंकर भगवान से आशीर्वाद के रूप में इसको लिया जाता है। तो बस मैंने जो है मम्मी के बांधा है और मम्मी ने मेरे बांधा है। इस तरीके से इसको हमें सीधे हाथ में बांधना होता है। तो बस हम बांध करके और फिर भगवान जी का भोग वगैरह लगाएंगे और बस यही इसी तरीके से पूजा हो जाती है। उसके बाद में जी यहाँ पे मैंने जो है फल काटे हैं, सेब काटा है, केला है और 2 लड्डू। तो यहाँ पे ना आज यही फलार किया जाएगा, मतलब नमक इस व्रत में नहीं लिया जाता है बिल्कुल भी। तो फल ले लीजिए आप, मीठा ले लीजिए व्रत वाला, जैसे कि खोया का हो गया, बर्फ़ी वगैरह ले लीजिए, ऐसा आप ले सकते हैं। या फिर गुल्लू पुल्लू तू तू है तू, लो ठीक है। मैं थोड़ी सी चाय बना लूँ जी, खा लो, बाकी बात पी लेंगे हैं। तो जी यहाँ पे बनाई है मैंने चाय, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी। मम्मी ने कहा मैं तो थोड़ी लूँगी क्योंकि मम्मी ने फलार कर लिया था, और लेकिन मुझे चाय की बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। राघव बोला मम्मा थोड़ी सी मैं भी लूँगा, तो राघव को भी दे दी। बाकी सब लोगों को खाना बना के दे दिया था, वो आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था। मैंने काली मसूर की दाल बनाई थी, चावल बनाया था और जो है रोटी बनाई थी। और अभी यहाँ पे बस मैं चाय छान रही हूँ अपनी और मम्मी की। मम्मी जो है फलार करके नीचे चली गई थी, मम्मी को मैंने चाय जो है वो नीचे दे दी थी। क्या हुआ?
देख राघव की चोटी, हमारे राघव की चोटी कितनी बड़ी हो गई देख। क्या हुआ है? राघव गुस्सा हो गया। राघव की चोटी बड़ी हो गई। लाइट गई, लाइट आ गई। अरे बाप रे। हेलो जी, तो बस अभी आके लेके आई हूँ अपनी चाय। तो राघव बोला थोड़ी सी मेरे को चाहिए, तो थोड़ी सी उसके लिए कर दिए। मम्मी फलार करके मम्मी को नीचे ले गई थी, नीचे चाय लेके आराम से बैठ के पियेंगी। मैं सोची मैं अब आराम से बैठ के चाय पीऊँ। और आज मैं इतना थक गई हूँ कि वैसे चाय की मतलब मम्मी ने तो मना ही किया था कि चाय रहने दे, मैं फलार कर लूँगी, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा चाय की हो रही थी। बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक सेकंड जो होता है, सुबह से जगी हूँ तब से एक सेकंड मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो सुबह से साफ़ सफाई हो रखी थी। जो वीडियो कल शेयर किया है मैंने, साफ़ सफाई, उसके बाद में खाना पीना, पूजा की तैयारी और ये सब पूजा करना। और फिर नहाने के बाद क्या रहता है कि जब तक नहाते तब तक तो पानी वानी ले लेते हैं, और नहाने के बाद में फिर पानी नहीं पीते जब तक कि पूजा ना हो जाए, उसके बाद ये चाय वाय ले सकते। दूसरा क्या है, आज इस व्रत में नमक नहीं लिया जाता, तो मेरी तो और ही आफत है। बिना नमक के तो मैं बहुत ही कमज़ोरी फील होती है। पर कोई नहीं, आज मतलब अभी तो हैबिट में बहुत आ गया। क्योंकि स्टार्टिंग जब व्रत की थी ना मैंने, तो मुझसे व्रत नहीं रखा जाता था, मतलब रखती थी, लेकिन बहुत दिक्कत होती थी मुझे बिना नमक के। बट अभी भी कमज़ोरी सी फील हो रही है। मैं बस चाय पी लूँ पहले, मैंने भी कुछ खाया नहीं, बस पानी पिया कि प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। जब आप धूल धक्कड़ का ये सब काम करते हो ना, तो बहुत प्यास लगती है। और फिर उस टाइम क्या था कि नहा ली थी, नहा के फिर इतना गैप हो गया पूजा में कि खाना पीना बना बनू के कई घंटे हो गए, तो बस पानी पिया और फिर चाय पी के अब थोड़ा सा पहले टेस्ट करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। काम हालांकि मेरा भी सभी फैला पड़ा है। कपड़े आज वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, हाथ से नहीं धोने वाली मैं आज, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा भी हैं। आज साफ़ सफाई की ये बेड शीट वगैरह और सोफ़ा कवर वगैरह ये सब निकले हैं, तो सोच रही थी कि मशीन लगा लूँगी आज। तो अभी डाले नहीं हैं कपड़े, मैंने कहा पहले चाय पी लूँ, उसके बाद में सभी चीज़ें करूँगी। मशीन लगा दूँगी, फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, 10-15 मिनट हो जाए, उसके बाद मैं लगूँगी काम से। ठीक है, चलिए अब चाय पी लीजिए आप लोग भी। अम्मा कुछ कह रही है क्या बेटा? देखिए कुछ कह रही है अम्मा। चाय पी लीजिए अदरक वाली। बिना अदरक वाली चाय तो मुझे कतई पसंद ही नहीं है। अदरक चाय गर्मी हो चाहे कुछ हो, कोई कुछ भी कहे, पर मुझे बिना अदरक की चाय पी नहीं जाती। अदरक की चाय पी लो ना तो थकान उतर जाती है पूरी। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने कपड़े, ये देखिए चला दिए हैं। बाकी ये बेड शीट्स वगैरह ये रखे हैं ना, शीट्स वगैरह ये है, और उसके निकले बाद में डालूँगी। अभी फ़िलहाल के कपड़े धुलने डाल दिए डेली वाले मैंने। तो जी कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, जैसे कि मैंने मशीन लगा दी थी, साथ में बीच में चाय भी बना दी थी। और अभी कपड़े धुल के और फिर मैंने ड्रायर भी कर दिए थे, कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। बस अब यहाँ पे मैं लेके आ रही हूँ सुखाने के लिए, यानी जो धुलने पहनने वाले कपड़े थे ना वो सूख गए थे, चादरें वगैरह अभी सुखाने बाकी रह गए। तो मैंने कहा जिनको सुखा दी, धूप ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े डाले थे ना, उसके बाद तुरंत बाद 5 मिनट बाद ही इतनी तेज़ वाली बारिश आई कि अब तक बारिश बंद नहीं हो रही है। मैं ब्लॉग डाल रही हूँ राधाष्टमी वाले दिन, तो अब तक भी बारिश बंद नहीं है 1 मिनट के लिए भी। तो बस यहाँ पे जो है मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे कपड़े जो है मैंने सारे सुखा दिए हैं, एक के ऊपर एक, साड़ी वगैरह इनके ऊपर डाल दी है मैंने। अभी और रह गए हैं, यानी इस बार एक बार के सूखे हैं, और बेडशीट रह गई है, एक बार के कपड़े और सूख रहे हैं। तो बस इनको बाद में सुखाऊंगी, पहले वो सूख जाएँ। और अभी मैं आ गई हूँ शाम के टाइम, ये मतलब फलार का बनाने के लिए। फलार क्या है, इसमें पूड़ी खाई जाती है मीठी, तो मीठी पूड़ी बना रही हूँ। तो मैंने आटा लिया है, मम्मी के लिए अपने लिए बनाऊँगी फ़िलहाल मीठी पूड़ी। तो मैंने आटा लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा मोयन डाला, ज़्यादा मोयन नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर क्योंकि मीठा ही मीठा खाते हैं तो मुँह मार जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे चीनी जो घोल के रखी थी ना सुबह, मतलब कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने चीनी घोल के रख दी थी, तो उसमें से मैंने आटा लगा लिया है। अच्छा, गुड़ मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा गुड़ गर्म कर जाता है, तो मैंने चीनी से ही बनाई है पूड़ी। तो बस इससे गूँथ लेंगे आटे को, और इसका आटा जो है ज़्यादा टाइट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, रख के आटा और टाइट हो जाता है, तो इसके थोड़ा सॉफ्ट लगाया जाता है पूड़ी का आटा, मीठी वाली का। तो अब देखिए बस अच्छे से आटा जो है गुथ चुका है, और अभी मैं इसकी साथ के साथ लोई भी तोड़ लूँगी, क्योंकि फटाफट पहले व्रत वाला खाना बना लूँ, उसके बाद में जो है वैसा खाना बनेगा, मतलब इन सब लोगों का बिना व्रत वाला। तो बस अभी फ़िलहाल तो मीठी पूड़ियों की लोई तोड़ लेते हैं और फिर पूड़ी बनाऊँगी।
तो जी लीजिए, यहाँ पे पूरियाँ सिक चुकी हैं। कितनी बढ़िया पूरी बनी है। कुछ कुछ फूल गई थी, कुछ कुछ नहीं भी फूली थी, ऐसा नहीं था सारी फूल गई थी जैसे। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है प्लेट दही के साथ, यानी बिना चीनी वाला दही लिया है, और पूरी रख ली है, और यहाँ पे लिया है खीरा। तो इसी तरीका खाना आज खाना है। तो भोग लगेगा, 7 पूरी रखनी पड़ती है, जितना खा सको आप उतना खा लो, वरना आप रख लो अपनी, फिर अगले दिन खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थाली लग चुकी है, और सबके लिए बनाया था। सबके लिए क्या, भैया और इनके लिए और राघव के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। सूखी सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने, वो बाद में बनाई थी। और क्योंकि ये सब्ज़ी कम पड़ गई थी, सबको इतनी अच्छी लगी कि सारी सब्ज़ी कम हो गई थी, कम पड़ गई। और यहाँ पे देखिए आटा लगा के रख दिया है पूरियों का। अभी टाइम है, जल्दी बना लिया था मैंने व्रत का, तो यहाँ दलिया बना के रखा हुआ है।